हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ज्योग्राफी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, एनसीईआरटी। आपने इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब जो है स्काई आफ्टर सनसेट, कि जो आपका स्काई है कितना अच्छा लगता है सनसेट के बाद जब सूरज ढल जाता है। ठीक है, पहले आपको क्या दिखते हैं, 1 और 2 शाइनिंग डॉट्स दिखते हैं। ठीक है, चमकता हुआ कुछ दिखता है आपको स्काई में। फिर धीरे धीरे देखते हैं कि इनका नंबर जो होता है इंक्रीज़ हो जाता है और आप इन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो पूरा स्काई है शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा चमकदार होता है और कुछ कम। ठीक है, और कुछ कुछ कैसा लगता है जैसे डायमंड चमक रहा आपका। ठीक है, तो वो दे अपेयर टू बी ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग कैसे, जलबुझ जलबुझ ऐसे आपको दिखते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली, पर आप उनको अगर केयरफुली देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि उनमें से जो कुछ ही स्टार है वो ज़्यादा फ्लिकर कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ उसमें से ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ तो आपकी जलबुझ हो रहे हैं, है ना, आपको ऐसा लग रहा है, और कुछ सिर्फ अपनी जगह पर, एक जगह पर ही अपनी लाइट दे रहे हैं। दे सिंपली ग्लो ग्लो विदाउट फ्लिकर। ठीक है, जैसे कि मून साइन कर रहा है आपका। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट चमक रहे हैं, आपको मून भी दिखाई देता है मोस्ट ऑफ द डे। और मून के आपका अलग अलग दिन अलग अलग शेप में आपको दिखाई देता है और अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो आप कभी कैसे देखते हैं, फुल मून। ठीक है, जब आप फुल मून देखते हैं तो उस रात को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, और उसके और जब आपका क्या होता है, न्यू मून। न्यू मून न्यू मून होता है जब आपको मून नहीं दिखता है, उस दिन क्या होती है आपकी अमावस्या। ठीक है, तो इस दिन आप क्या देख सकते हो, सिर्फ नाइट स्काई। ठीक है, डू यू वांट वाई वी कांट कैनॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट। ठीक है, तो आपने सोचा है कभी कि जो आपको दिन में ये सब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखते चमकते हुए। तो ये क्यों नहीं दिखते आपको, क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो इतनी तेज़ होती है, इतनी ब्राइट होती है, उसकी लाइट में हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो द सन, द मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट शाइनिंग। ठीक है, तो द सन हो गया, मून हो गया, और जो भी ये शाइन शाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, तो सम कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। तो किससे बनी होती हैं, गैसेस से। ठीक है, तो इनके पास अपनी हीट और लाइट होती है जो कि वो बहुत बड़ी अमाउंट में एमिट करते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या बोलते हैं हम, स्टार्स। तो दी सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स। तो सन भी क्या है, एक आपका एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई आर सिमिलर टू द सन। ठीक है, जो आपके स्टार ट्विंकल करते हैं स्काई में, कैसे ही है वो, सिमिलर सन के। पर हम उनकी गर्मी और लाइट क्यों नहीं फील कर पाते, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा नाइट स्काई में आपकी अलग अलग पैटर्न बनते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिलेशन। और उर्सा मेजर एक ऐसा जो बिग बियर है, ऐसा है जिसे हम इजीली पहचान लेते हैं कॉन्स्टिलेशन को। इसे हम क्या भी बोलते हैं, सप्त ऋषि, हिंदी में इसे बोलते हैं सप्त ऋषि। तो ये 7 स्टार्स का आपका ग्रुप होता है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है आपका, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर से तो ऐसे पूछ सकते हैं आप। और इन एंशियंट टाइम्स, तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो लोग होते थे वो डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे, जो आपका नॉर्थ स्टार होता है, नॉर्थ स्टार को नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। अगर आप ध्यान से नॉर्थ में देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देता है ये। इसे क्या भी बोलते हैं हम, पोल स्टार्स। ठीक है, तो ये सेम पोजीशन में रहता है अपनी। ठीक है, तो इससे पहले पोजीशन का पता लगाया जाता था। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती है उनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो जो है स्टार्स की रोशनी से लाइट लेते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, उस बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स। ठीक है, तो प्लैनेट्स कौन से वर्ड, ग्रीक वर्ड से आया है प्लैंटिया, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, जो घूमते हैं। द अर्थ ऑन विच, ठीक है, जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, तो ये अपनी हीट और लाइट सब सन से लेता है, और ये हमारा जो सन है हमारा नियरेस्ट स्टार है। ठीक है, इफ़ वी लुक एट द अर्थ, ठीक है, अगर हम फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज
मून, ठीक है। तो मून भी हमें हमारे पास ही है, जो हमें लाइट देता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, ठीक है। जो मून है जो हमारे पास जिसे हम देखते हैं उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी अर्थ के अराउंड घूमता है। जैसे कि हमारा अर्थ है वैसे ही और भी क्या आपके 8 प्लैनेट है जो कि सन से हीट और लाइट लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और किसी किसी के पास अपना खुद का एक मून है, ठीक है। अब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द सन 8 प्लैनेट सैटेलाइट एंड सम सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। तो सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गए, और सैटेलाइट और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिन्हें क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स। नेक्स्ट, तो इससे क्या बनता है, फॉर्म द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है। और हम इसको क्या भी बोलते हैं, सोलर फैमिली, और सन क्या है इसका हेड, ठीक है, मुखिया, ठीक है। अब सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर, जो सन है सेंटर में आपके सोलर सिस्टम के, और ये बहुत बड़ा है, और ये बहुत एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा हॉट गर्म गैसेस से बना है, और ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है अर्थ को, ठीक है, जो पूरे सोलर सिस्टम को जोड़े रखती हैं, ठीक। तो सन जो है अल्टीमेट सोर्स है आपका हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इज़ नॉट फेल्ट सो मच, इसका क्योंकि, और ये सबसे नियरेस्ट स्टार भी है हमारा। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है, ये हमसे दूर है, ठीक है। तो बट द ट्रमेंडस हीट सो मच बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, ठीक है, ये हमारे नियरेस्ट भी है, और ये कितनी दूर है हमसे, 150 मिलियन किलोमीटर अवे। 150 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है आपका, 10 लाख। अब देख लिए कितनी दूर है हमसे। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उससे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेंगे ज़रा, यहाँ पर पढ़ेंगे मैनी वर्ड्स यूज इन द लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल जोग्राफ़ी। अब जोग्राफ़ी के बारे में बताया हमें, ग्रीक जियोलॉजी, जियोलॉजी यहाँ पे देखिए नीचे, जियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ अर्थ, ज्योमेट्री का मेज़रमेंट, जो मेज़रमेंट की जाती है अर्थ का नाप, और जियोइड किसे बोलते हैं, शेप ऑफ द अर्थ को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, रिजेंबल करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स है आपके सोलर सिस्टम में, ऑर्डर में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। यहाँ पर एक इजी वे भी दिया गया है, देखा आपको याद करने के लिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। जो आपके शुरू में बोल्ट वर्ड दिख रहा है ना पिंक कलर से, तो इससे आप ऑर्डर याद कर सकते हो प्लैनेट्स का, MVE है ना, MJSUN, ठीक है। तो आप इससे इसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड सन, जो 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में सन के अराउंड फिक्स पाथ में ट्रैवल करते हैं। तो इस पाथ को क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट, ठीक है। तो सबसे पास कौन है सन के, मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये कितना डेज लगाता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, 88 डेज। तो वीनस को क्या कहा जाता है यहाँ पर, अर्थ का ट्विन, अर्थ का जुड़वा, क्योंकि इसकी शेप और साइज़ कैसी है, सिमिलर है अर्थ के। और 2006 में प्लूटो को भी एक प्लैनेट करार दिया गया था, कि पर एक मीटिंग में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर यूनियन हुआ था, उन्होंने क्या डिसीजन दिया कि जो प्लूटो है वो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ में, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में आएगा, तो इसको अब हटा दिया गया है, ठीक है। और अब पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के साइज़ में, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट आपका सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो ये उनकी पोल्स में, पोल्स से स्लाइटली फ्लैटेंड है। पोल्स क्या होती है आपकी, जो ऊपर का और नीचे का पार्ट होता है अर्थ का। जैसे कि अगर आप एक बॉल लेंगे, ठीक है, जैसे आपकी एक बॉल आती है, अगर आप उसको ऊपर से, सॉफ्ट बॉल हो गई आपके, उसको ऊपर से दबाएंगे आप, ठीक है, तो ऊपर से हल्का सा गड्ढा है और ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। ऐसी अर्थ की शेप है आपकी पोल्स में, ठीक है। जो ऊपर का ऊपर कौन सी होती है आपकी, नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल है ना, तो ऐसे उसमें है आपका। तो इसको क्या, कौन शेप को क्या बोलते हैं हम, जियोइड, जियोइड इस शेप को बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। जो अर्थ है आपका, इसको यूनिक प्लैनेट भी कहा गया है,
क्योंकि अर्थ ना तो ज़्यादा ठंडा है ना तो ज़्यादा गर्म है, इसमें पानी है, हवा है, और ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है जीने के लिए। इसमें आपकी लाइफ सपोर्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिलती है आपको। ठीक है, यही आपके रीज़न है जो अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाता है सोलर सिस्टम में। ठीक है, अगर आप आउटर स्पेस से अर्थ को देखेंगे तो आपको कैसे दिखता है? ब्लू। 1/3 अपीयर कैसे, 2/3 पार्ट इसका कैसे दिखता है? ब्लू, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पानी दिखेगा आपको। ठीक है, मून के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जो लाइट ट्रैवल्स एट ए स्पीड, जो लाइट की ट्रैवल है, जो लाइट सन से ट्रैवल करती है अर्थ पर, तो कितनी स्पीड होती है उसकी? 300,000, मतलब 3 × 10⁵ ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थ मून पे पैर रखा था। फर्स्ट स्टेप कब रखा था? और 21 जुलाई 1969। अब पढ़ेंगे मून। मून क्या है आपका? एक सिर्फ ओनली सैटेलाइट है अर्थ की। ठीक है, दैट इज़ द मून। इसका ना क्या नाम है? मून। और इसकी डायमीटर, डायमीटर क्या होती है आपकी? जैसे एक सर्कल हो गया, उसका वन एंड से दूसरी एंड को क्या बोलते हैं हम? डायमीटर। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना है? 1/4 ऑफ द अर्थ, मतलब 1/4 है आपका अर्थ का। ठीक है, ये हमें बड़ा इसलिए भी दिखता है क्योंकि ये अर्थ के पास है और अदर सेलेस्टियल बॉडी से ये पास है। कितने दूर है हमसे? 3,84,400 किलोमीटर अवे। ये आपको अभी बड़ा लग रहा है कि पर जो इससे भी दूर, जो और सेलेस्टियल बॉडी से भी दूर दूर है, इसलिए हमें मून बड़ा दिखता है क्योंकि हमारे थोड़े पास है। ठीक है, तो अब आप कंपेयर कर सकते हो सन का डिस्टेंस और मून का। ठीक है, द मून मूव अराउंड द अर्थ। जो मून है, जो हमारा चांद है, वो कितने डेज़ में ट्रैव अराउंड रोटेट करता है? 27 डेज़ में एक चक्कर लगाता है अर्थ का। ठीक है, तो इसको इतने दिन लगते हैं, इसलिए हम अर्थ मून की सिर्फ एक साइड को ही देख पाते हैं। ठीक है, मून में फेवरेबल कंडीशन नहीं है रहने के लिए। उसमें अर्थ वाटर नहीं है, एयर नहीं है, और माउंटेन्स भी नहीं है। पर अभी जो हमारी एक रिसर्च हुई है रिसेंटली, उसमें जो इंडिया के साइंटिस्ट है और अदर कंट्रीज़ के भी जो साइंटिस्ट है, चाइना, अमेरिका, ठीक है, उन्होंने ये अभी डिस्कवर किया है, अभी वहाँ पर खोज चल रही है। उन्होंने वहाँ पर सतह पर कुछ पानी पाया है, मतलब वो वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन देख रहे हैं। अगर वहाँ पर जीने लायक कंडीशन है तो वो अभी भी साइंटिस्ट उसकी खोज कर रहे हैं। जो अर्थ में प्लेन्स गड्ढे हो गए हैं, ठीक है, डिप्रेशंस ऑन इट सरफेस, तो इससे क्या होता है? यही कारण है जो अर्थ में, जो मून में गड्ढे हैं, कि हमें मून कैसे दिखाई देता है? डार्क डार्क, जिसकी शेडो दिखाई देती है हमें यार मून की यहाँ से। एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं आपके? अपार्ट फ्रॉम स्टार। ठीक है, जैसे कि आपके स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट हो गए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कुछ न्यूमरस बॉडी है, इन्हें क्या बोल, अराउंड द सन, ये भी सन के अराउंड घूमती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ऑर्बिट्स में, मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑर्बिट बेल्ट दिखाई गई आपको, यहाँ पर देखेंगे हम मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये देखिए आपके, ये आपका मार्स है और जुपिटर, इसके बीच में आपको दिख रहा है। ठीक है, एक और क्या है आपकी ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, तो ये आपके एस्ट्रॉयड बेल्ट है। नेक्स्ट, मीटरॉइड्स। ठीक है, मीटरॉइड्स क्या है आपके? पीसीज ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो ये कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द, ये कहाँ पर मूव करते हैं? आपके सन के अराउंड। जैसे जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, तो ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है? मीटरॉइड्स जो है अर्थ की लेयर में घुस जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है और बहुत सारी हीट डेवलप होती है, और ये जो मीटरॉइड से जलते हुए अर्थ की सतह में घुसते हैं। इससे क्या होता है? बहुत फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी जब पूरा जल जाता है तो ये अर्थ पे गिर जाता है और अर्थ में क्या कर देता है? हॉलो। जैसे कि अभी आपने अभी सुना था 24 अप्रैल को कि मीटरॉइड्स आ रहा है ना? उसको ही मीटरॉइड्स बोलते हैं, जो आपका एक और सेलेस्टियल बॉडी है जो कि अर्थ के अराउंड मूव करता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि एक मीटरॉइड्स आ रहा है अर्थ की तरफ,
कि वो टकराएगा अर्थ से, पर ऐसा नहीं हुआ है ना, तो उसको ही क्या बोलते हैं, मीटरॉइड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे आपको कि जो हमारा स्काई है, ठीक है, तो हमारा जो द बैंड इज़ मिल्की वे, ठीक है, ग्लो पाथ अक्रॉस द स्काई में क्या है, बहुत सारे स्टार हैं, है ना, और स्टार में भी कितना है, मिलियन ऑफ स्टार है, लाखों स्टार हैं। ठीक है, तो जो लाखों स्टार से बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, गैलेक्सी। ठीक है, और हमारा सोलर सिस्टम भी किसका पार्ट है, गैलेक्सी। तो इट वाज नेम आकाश, और हिंदी में क्या बोला गया है इसको, आकाश गंगा। ठीक है, गैलेक्सी क्या है, बिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स है, करोड़ों स्टार्स होते हैं गैलेक्सी में। ठीक है, और क्लाउड्स, ये किससे बनता है, क्लाउड्स, डस्ट, गैसेस, इससे बनता है। और ऐसे ही हज़ारों, जो आपके मिलियंस स्टार्स है उससे गैलेक्सी बनती है, और जो आपकी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ है, गैलेक्सी का भी मिलियंस में, तो उससे क्या बनता है आपका यूनिवर्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट भी अभी पता नहीं लगा पाए हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, अभी भी खोज जारी चल रही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको पूछे गया है कि आपको, आप इमेजिन करिए कि हमारा कितना यूनिवर्स बड़ा है, कि जो हमारी अर्थ है वो सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे का, और मिल्की वे किसका पार्ट है आपका, गैलेक्सी, और गैलेक्सी किसका पार्ट है, यूनिवर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा ये है। ओके क्लास, ये था आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है।